दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, खास करके वर्किंग ऑफ हार्ट यानी कि हृदय की कार्य प्रणाली पर चर्चा हुआ था। हृदय की कार्य प्रणाली पर जो चर्चा हुआ था, आज इससे हम थोड़ा हट करके चलते हैं। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब। क्या? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर किस प्रकार पता चलेगा कि ब्लड हाई है कि लो है, इस पर पता आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस व्यक्ति का ब्लड लो रहता है उसका तो मिला लग ठीक है, और ज्यादा लो भी ना होना चाहिए। हाई हो जब रहता है उसका बहुत तरह का आशंका, ब्रेन हेमरेज जैसे समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन लो वाले क्या है, निधड़क है, वो हर तरह के भोज्य पदार्थ लगभग ग्रहण कर लेते हैं। नमक उमक ज्यादा हिंगज के भी खा लेते हैं तो उसको कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाई वाला का इतना खाना थोड़ा कठिन हो जाता है, वो खा नहीं पाता है। करते रक्त वाहिनियों में रक्त जो वाहिनियों में रक्त का प्रभाव दबाव के साथ होता है। जब भी रक्त का प्रभाव होगा तो दबाव के हिसाब से होता रहता है, ये घट बढ़ होता रहता है ताकि रक्त शरीर के सभी अंगों तक पहुंच सके। हमारा शरीर का जितना हिस्सा है रक्त सभी जगह पहुंच सके। हमने ये भी बात कहा था आपको कि परिसंचरण में क्या होता है कि रक्त शोध होता है। रक्त का सफाई जब हो जाएगा तो शुद्ध रक्त यानी कि शुद्ध रक्त या शुद्ध रुधिर कहलाएगा, जो ऑक्सीजन की मिल जाएगा। लेकिन उसी में कुछ वज्र पदार्थ या कार्बन डाइऑक्साइड की से संलिप्त हो जाएगा तो वह अशुद्ध ब्लड हो जाएगा, यानी कि खराब खून हो जाएगा। कोशिकाओं से होकर रक्त को प्रभावित कराने के लिए दाब की बहुत जरूरत होती है। जो हमारे शरीर में सेल है इसमें प्रवाहित कराने के लिए दाब का जरूरत है, यानी कि उसको वेट पंप का होना जरूरी है। दाब के कारण ही हो पाएगा। जब तक दाब नहीं होगा तो कोशिकाओं तक वह पहुंच नहीं पाएगा। कह कि रक्त का दाब के संकुचन और रक्त के दाब के जो है संकुचन और अनुशिथिल से उत्पन्न होता है। कैसे होता है? संकुचन और अनुशिथिल से उत्पन्न होता है। संकुचन के समय उत्पन्न दाब 120 मिमी, कितना? 120 मिमी ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। इसी को अगर देखा जाए तो कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। यानी कि जब संकुचन हो रहे तो उसको क्या कहेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर माना जाता है। अनुशिथिलता के समय जबकि निलय में अलिंद का रक्त पहुंच रहा है, निलय में अलिंद पहुंच जाता है। बताए थे मानव में 2 जोड़ी निलय भी होता है और 2 जोड़ी अलिंद भी, यानी कि टोटल 4 है। किसी किसी में 2 निलय 1 अलिंद, किसी में 1 निलय 2 अलिंद, किसी किसी में 1 अलिंद 1 निलय। ये भी बात बताया था मनुष्य में जो है दोहरी परिसंचरण यानी कि ब्लड का 2 बार फ्रेश करने का काम होता है। रक्तदाब 80 मिमी पारे के स्तंभ में कि प्रारंभ लगभग होता है। इतना रहना चाहिए लगभग, नहीं तो क्या कम बेसी। कहे कि जब कोलेस्ट्रॉल जो है अब जानते हैं कि जम जाने से रक्त वाहिनियों की दीवारें संकरी हो जाती है, एकदम खराब हो जाता है संकरी रास्ता। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो तरह तरह की दिक्कत, यूरिन में दिक्कत हो जाएगा, पेशाब करने में बहुत सारी परेशानी होगी, पेशाब की रास्ता में मांस बढ़ जाएगा। इन सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है, हो जाता है। तब रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इससे इसी को अधिक कार्य करना पड़ता है। रक्तदाब जिस यंत्र से मापा जाता है उसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। क्या कहता है? स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे पंप करने वाला जो रहता है, प्रेशर जांच करने वाला मशीन, उसमें क्या होता है? होते रहता है। और हम जानते हैं कि हमारे जो शरीर है, शरीर में रुधिर एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। रुधिर क्या होता है? एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है और इसमें क्या होता है? रुधिर बहता है और रुधिर का प्रवाह धमनियों और शिराओं
तथा कोशिकाओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? धमनी, कोशिका और सिराओं के माध्यम से होता है। इसके जो है लगभग 3 कार्य। सबसे पहले एक आता है आपका धमनी। सबसे पहले क्या आएगा आपका? धमनी। क्या आएगा आपका? एक आ जाएगा आपका धमनी। क्या आ जाएगा? धमनी। देखिए थोड़ा सा, एक आ जाएगा आपका धमनिया। दूसरा बात अगर कहा जाए तो आ जाएगा आपका क्या? सिराए। क्या? सिराए। तीसरा आ जाएगा आपका कोशिका। क्या आ जाएगा? कोशिका। ब्लड का मुख्य रूप से यही तीनों के कारण आवागमन होते रहता है। मोटी धमनी जो है अगर कहा जाए रक्त वाहिनी है, जो शुद्ध रक्त को क्या करता है? हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है। कौन? धमनिया। आपको पूछा जाएगा कि हमारे जो शरीर में है शुद्ध रक्त को हृदय के अलावा और सब अंगों में कौन पहुंचाता है दूर दूर तक, तो इसका उत्तर शायद आप धमनी ही देंगे। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है। इन वाहिनियों से रक्त का दबाव तेजी से होता है। ये अंगों में गहराई से होता है। इसी की अगर बात कहा जाए सिराए में, तो सिराए में क्या होती है? ये पतली, क्या होता है? ये पतली भित्तियों वाली रक्त होती है। ये क्या होते हैं? ये पतली रक्त वाली भित्तियां होती है। इसी में क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त हृदय के अंगों तक जाता है और जाता है। यही और लाने की प्रक्रिया जो है शरीर के त्वचा के नीचे पाई जाती है और किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता है। इससे होता क्या है? अनेक सारे कार्य क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। बात आ जाए आपका कोशिका का, तो कोशिका में कई सारे फॉर्म भी देखा जाता है। ये पतली पतली क्या होती है? रक्त वाहिकाएं हैं, जो मुख्यतः वाहिकाओं की शाखाओं से क्या होता है? ऊपर होकर के काम करता है। यही रूप में है जो क्या करता है? रूप शरीर का हर जाल में फैल जाता है और फैलते हुए जैसे हमारे ब्लड है, ब्लड के अंतर्गत क्या है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या मिला हुआ है? तो आयरन मिला हुआ है। कह रहा कि बालों की सतह पतली होने के कारण ही इन्हें कोशिका कहा जाता है। इतनी पतली होती है शायद दिखाई नहीं देगा। कह ये धमनिया से निकलती हुई सबसे पतली शाखाएं हैं, जिनके सिरे आपस में क्या होता है? संयुक्त होकर सिराएं बनाती है और बनाने के बाद कई सारे फॉर्म में होते हुए जाता है। तब हृदय तक जब वापस जाता है, कहां तक? हृदय तक वापस जाता है। यही हो जाता है मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर में। और ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों को संभल करके चलने की जरूरत है। हिसाब से खाना पीना पड़ता है, ध्यान रखा जाए, कहीं ज्यादा प्रेशर न गिर जाए, कहीं आसमान न छूले, प्रेशर हाई ना हो जाए तो बहुत दिक्कत रहता है। तो इस समय हमेशा सावधानी की जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण ही मुख्य रूप से प्रेशर के जैसे रोग उत्पन्न होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखा जाए तो ठीक रहेगा। यहां तक आपका पूरा समझ में आ गया होगा। आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे व्हाट इज ब्लड, यानी रक्त यानी रुधिर क्या है, इस पर चर्चा होगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।